वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात हम हमेशा पाकिस्तान के उन शानदार लोगों से कराते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में रहते हुए एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को रोशनास करा रहे हैं उन ज़बरदस्त चीज़ों से जिनसे गुजरते वक्त के साथ, या फिर अगर हम कहते हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से जो चीज़ें पीछे रह गई हैं, या जिन चीज़ों से हमारे आने वाली जनरेशन को पीछे रखा जा रहा है। कुछ ऐसे फाउंडेशंस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ ऐसे चीदा बेहतरीन लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि ये इक़दाम ले रहे हैं ताकि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है वो एम्पावर्ड हो, वो हमारी पुरानी ही तालीमात से एम्पावर्ड हो और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे और आगे चल के एक नॉलेज्ड, एक फॉरवर्ड थिंकिंग पाकिस्तानी बने। हमारे साथ डाची फाउंडेशन के चंद बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आयशा नूरानी साहिबा जो कि चेयरमैन हैं डाची फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, उनके साथ तशरीफ फरमा है शाहीना चीमा साहिबा, शी इज़ जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे आप? खैरियत से? हमारे साथ है राफिक क़य्यूम साहब जो कि डाची सब ज़ायरा के मेंबर हैं और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ साथ है उमैर नूरानी साहब जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डाची के। कैसा? खैरियत से? ठीक ठाक है। आप सब मुस्कुरा सकते हैं, इट्स फाइन। सबसे पहले मैं पूछूंगा आयशा आपसे कि व्हाई द नेम डाची, ये नाम आपने क्यों रखा? अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमने डेडिकेट किया अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन्हीं की टीचिंग से हमारा विजन है डाची का। तो हम है ना डाची का सॉर्ट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे हमारा फोकस था कि हाउ तो डाची का लफ्ज़ आता है इन अ लॉट ऑफ फोक सॉन्ग्स, फिर आता है आपकी जो हेल्थ वाइज भी डाची का दूध इज सपोज टू बी हेल्दी। देन हमारे जो फोक सॉन्ग्स, ये जो हमारे क्राफ्ट्स भी है उसमें कैमल स्किन, कैमल है, वो भी इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी कस्वा, वो भी डाची थी। तो इट्स सॉर्ट ऑफ टाइज अप टुगेदर। ओह ज़बरदस्त, वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि डाची फाउंडेशन का बेसिकली क्या उनका मोटिव क्या है? देखिए, एक तो है ना वी फोकस ऑन 4 थिंग्स बेसिकली। कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि आप भीख मंगे ना बने, अपने पैरों पे खड़े। तो हम तो पूरा नेशन भीख मंगा बना दिया। भीख मंगे, मैंने इतने दिन बाद सुना है। आप भीख मंगे ना बने। तो हम चाहते हैं कि इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले सबको, अपने पैरों पे खड़े हो। तो हम फिर इसलिए ये एग्जीबिशंस वगैरह भी करवाते हैं, बट हमारा मकसद है इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म थिंग जिसमें भी जो सलाहियत हो वो उसको प्रमोट करें। तो दूसरा हमारा मशहूर है कि ये ज़मीन अल्लाह की है, ट्रेड लाइटली ऑन इट। तो हम फिर चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करें और उसमें हम फोकस करें 3 एरियाज़ में, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो उस ये है कि हेल्थ वाइज जो हम करना चाहते हैं, वी डू नॉट अलाउ एनी सोडाज और MSGs और माइक्रोवेव्स और एनीथिंग डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। ठीक है। तो whatever you ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके लिए फिर हमने ये जर्नल भी बनाई थी फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ये कितनी ज़बरदस्त जर्नल है, ये मैं अभी देख रहा था ख़वातीनो हज़रात, ये इतनी ज़बरदस्त जर्नल है। एक तो सबसे पहले इस पे अगर आप देखें तो ये इतनी खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल साहब का, बेहतरीन कलाम है जिनको शगफ हो शायरी से, और ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पोइट। हम लोग, मेरे ख्याल से भी हम लोग यही बात कर रहे थे, इतनी अच्छी बात आपने की कि इकबाल से हमें दूर रखा जाता है, इकबाल को पढ़ने नहीं दिया जाता। हम लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक मोहब्बत और इश्क की शायरी पढ़ रहे होते हैं, सब लोग उसी में डूबे हुए हैं। आई थिंक हमें एक रेवोल्यूशनरी शायरों को भी पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स एक बड़ा खूबसूरत जर्नल है और अगर आप इसमें देखें तो ये एक इतनी थॉटफुल चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तवस्सुत से। ये देखिए एक पैड और इसके अंदर एलोपैथी के अलावा बहुत सारी और साइंस दी हुई है जिससे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उससे प्रिवेंशन, उसके क्योर डिफरेंट साइंसेस के थ्रू मौजूद हैं। और देखिए कौन सी साइंस किसके लिए कारआमद साबित हो, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वेरी थॉटफुल मैम। ये बेसिक आइडिया वैसे किसका? आयशा गई, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप बताइए शाहिना, व्हाट्स योर रोल इन इट?
और एवरी पार्ट ऑफ डाची, मगर ये है कि क्राफ्ट्समैन के लिए हमने शुरू किया था कि उनकी एक तो उनका हुनर तो है, स्किल है, वो पास ऑन नहीं हो रही जी अगली जनरेशन को, क्योंकि उनके वो मार्केट नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को। तो हमने सोचा कि एक तो है कि उनका डिज़ाइन इम्प्रूव करें, उनकी डिज़ाइनिंग पुरानी है जो बिकती नहीं है, तो डिज़ाइनिंग के उनको हेल्प करें, फिर उनको किसी तरह मार्केट करें ताकि उनको उनकी आमदनी बढ़े और अवेयरनेस लोगों में हाँ आए जी, चीज़ों की। अवेयरनेस आए और लोगों को इंट्रोड्यूस किया हमने उनको अपनी एग्जीबिशंस के थ्रू, और उनने जाके फिर अपनी मतलब उनकी आमदनी बढ़ी, उनने अपनी उनकी मतलब बहुत इनकी फैंशन बढ़ी, लोगों को पता चला कि पता चीज़ें चला, बहुत exist सारे करती लोगों हैं। ने बहुत तरक्की की है अंडर डाची। लीना का जो बेसिक रोल है, शी इज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स, तो हम ये सारी नॉलेज वी वांट टू पास इट ऑन टू आवर यंगर जनरेशन, तो शी इज़ गोइंग टू हेड द स्कूल कनेक्शन कमिटी आल्सो। तो उसमें हम अपने स्कूल ट्रिप्स होंगे तो वी हैव टू शो देम हाउ टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी, हाउ ग्रेट आवर कल्चर इज। तो ये हमारे जब विलेज बन जाएगा तो फख्र होना उसमें फिर चाहिए हम जी हमें अपने मुल्क पे, अभी हमारे अपने कल्चर पे, अपनी सकाफत पे। हाँ जी, अपनी सखावत पे, और वो पैदा करना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा मुझे बताइए वर्क फोर्स आपकी कितनी है, ये लोग कहाँ से हमारे आते तो हैं? सिर्फ वॉलंटियर्स हैं, सारे about volunteers 20। हाँ, we don't draw a salary। हाँ जी। I'm an architect, she's an educationist, Excellent. so he's a CA, Rafe is also an architect। सारे काम करने वाले हैं जी, मगर वो अपनी वॉलंटरी एफर्ट करते हैं इसके अंदर। अच्छा राफे, आप YouTube चैनल देख रहे हैं इसका, व्हाट इज ऑन द YouTube channel? YouTube channel is another initiative that we took last year. The channel is called Sub-Zaira Lecture by Dachi, Dachi Sub-Zaira Lecture Series. So first of all, I would like to request everyone to subscribe our YouTube channel. और YouTube चैनल का नाम है सब्ज़दारा, Dachi Sub-Zaira। Sub-Zaira Lecture Series. अच्छा। So basically, what we're trying to do is promote Quran and Sunnah in our younger generation. Very nice. तो जिस तरह भी आपने जिक्र किया the importance of इकबाल and his poetry, अभी हमने पूरी एक लेक्चर सीरीज़ की है जिस पे हमने इकबाल की पोइट्री जो है उसको ब्रेक डाउन किया है, और वी हैव मेड इट ईजियर फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इकबाल एक्चुअली मेंट थ्रू हिज व्हाट ही वांटेड टू से इन हिज पोइट्री। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वीव डन। वीव आल्सो डन अ कपल ऑफ वीडियोज़ ऑन हेल्थ एंड हाउ what Islam says about diet and nutrition and how you should eat. So these are the things that we are promoting through our YouTube channel. Excellent. और कितने फ्रीक्वेंसी में आप YouTube चैनल को अपडेट करते रहते हैं? We have our lectures almost every week. हर हफ्ते? हर हफ्ते। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है आयशा कि अगर कोई आपका डाची फाउंडेशन से मुंसलिक होना चाहता है, क्योंकि बेतहाशा मैं इस तरह के मर्द और ख़वातीन को जानता हूँ जो कि हमारा शो देखते हैं, हमसे राब्ते में भी रहते हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की मुतलाशी होते हैं कि जहाँ जाके वो किसी न किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सके, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे उनके अंदर कोई हुनर हो, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? एक तो जब हम अपना विलेज बना देंगे ना, अभी तो हम सिर्फ एग्जीबिशन कर रहे हैं, इट्स बेसिकली एन इंट्रो, अ ग्लिम्स इनटू व्हाट इज डाची रियली अबाउट। तो हम अपना विलेज बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम बनाना चाहते हैं आउट ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स, मेनली ग्रीन मटेरियल्स, रैम्ड अर्थ, बैम्बू, जूट, इस किस्म के मटेरियल से हम पूरा बनाना चाहते हैं। उसमें हमारा फिर इंटर्नशिप हम ऑफर करेंगे एनी स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू जॉइन यू। हाँ, फिर हमारे जो एक दफ़ा ये विलेज बनेगा जिसमें कुकिंग स्किल्स हैं, दे कैन सेट अप द रेस्टोरेंट्स। फिर इसके बाद डाची लेक्चर सब्ज़दारा सीरीज, तो यू कैन ऑलवेज कम रिक्वेस्ट एंड अटेंड दोस लेक्चर सीरीज एंड बी पार्ट ऑफ इट। और फिर जब हम जो ये बन जाएगा तो वी वांट द होल नेशन, ये जो काफिला है जो आना चाहते हैं, नीयत अपनी सही रखे, फिर हम तो सबको वेलकम करते हैं। बेहतरीन। अच्छा, फाइनेंसेस की क्या जब बात हम करते हैं, यू आर द फाइनेंस सेक्रेटरी, आप मुझे बताएं हाउ डू यू मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ दिस? पहले तो हमारी जो एग्जीबिशंस हुई थी, फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी हमारी उधर अलमरा हॉल में, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा यानी लॉस हुआ। फिर हमने जो बिज़नेस मॉड्यूल है ना, हमने थोड़ा चेंज किया। वो पहले एंट्रीज हमारी फ्री होती थी, ये वो सारा, अब हमने थोड़ा बिज़नेस मॉडल चेंज किया है। तो अभी माशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशन से हम यानी प्रॉफिट मेकिंग में आ गए हैं। एक्सीलेंट। और प्रॉफिट वो सारे जो जाते हैं वो जाते हैं उसके विलेज के लिए, जो विलेज कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर बाद।
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहता I'm having the time of my life with these amazing people. इनके लिए तो एक बैंग होना चाहिए. Please, मुझे इतनी खुशी है कि आज डाची फाउंडेशन के लोग हमारे सेट पे आए हैं. इनका बहुत ही शानदार एग्जीबिशन होने वाला है एट द एक्सपो सेंटर और आप सबने जाना है क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत करके ये खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं. इतनी थॉटफुल चीज़ें हैं, सोच और विचार के बाद बनाई गई हैं. मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और प्लीज़ खासकर अपने उन बच्चों को लेके जाएं जो कि अब टीनेज में हैं, उन बच्चों को लेके जाएं जो कि अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए अपने पर तोड़ रहे हैं, उन बच्चों को लेके जाएं जो कि अब आगे की ज़िंदगी में देखना चाहते हैं कि क्या होगा. आपको अपने बच्चों को, हमारी आगे जो आने वाली नस्ल है, जो हमारा आगे आने वाला पाकिस्तान है, इन चीज़ों से रोशनास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब हम बच्चों की और आगे आने वाली नस्ल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूट्यूब की. यूट्यूब चैनल पे आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा? बेसिकली हमारे डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ होती रहती हैं इसके ऊपर. वो हम लोग डिसाइड करते रहते हैं. जिस तरह अभी इकबाल डे आया था तो हमने अल्लामा इकबाल की शायरी के ऊपर पूरी एक सीरीज़ करवाई थी. उससे पहले एक लाहौर के बहुत मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग रह चुके हैं हज़रत दातागंज अजवेरी साहब, उनके ऊपर हमने पूरी लेक्चर सीरीज़ करवाई थी. फिर हमने हेल्थ के ऊपर करवाई थी बच्चों के लिए. उससे पहले हमारा था कि हाउ टू टीच इस्लाम टू द यंगर जनरेशन, यानी हम अपनी अगली नस्ल को इस्लाम को किस तरह की तालीमात कैसे दें. बेहतरीन. तो इस पे हमने कराई थी. तो हम लोग टॉपिक्स डिसाइड करते रहते हैं, जिससे हमें स्पीकर अवेलेबल होता रहता है. उसके मुताबिक हम लोग जो हैं टॉपिक रख लेते हैं, लेक्चर रख लेते हैं. बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं जी, उन्हें इतना अच्छा कि इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हुई थी, उसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है. तो हाँ, हमारा ये है कि हाउ टू लिव द कुरान. बेसिकली जो इसका मकसद ये है, तो हम एक आयत ले लेते या कुछ लेते थे, उसको एलैबोरेट करते हैं ताकि हमें पता चले. देखिए, कुरान पढ़ना सिर्फ तो वो नहीं है साले सवाब के लिए, वो तो एक एस्पेक्ट है, कैसे रहना लेकिन है. जैसे अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लिविंग कुरान, तो हम चाहते हैं कि कोई एस्पेक्ट ले. अभी हम इन्वायरमेंट पे करने वाले नेक्स्ट सीरीज़, इस तरह हम है ना बहुत सारे एस्पेक्ट पे. फिर जो किस्से है कुरान में पैगम्बरों के, उससे आप क्या चीज़ें अखज़ करते हैं, वो इन डेप्थ एनालिसिस होगी बाय जो माहिर है उस सब्जेक्ट के. तो और आई थिंक ये बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल. देखिए, बच्चों भी, आई थिंक बड़ों तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आजकल बिखर गई है. आप कहते हैं ना हंसना खेलना चाहिए, हमें तो बस वही होता है कि कहाँ हम आ गए हैं. मैं आपको बताऊं, आई थिंक हंसने खेलने का, आई थिंक बाशऊर लोग भी हंसते खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शऊर की बहुत कमी होती चली जा रही है. और आई थिंक इस तरह की जो तालीमात है या इस तरह की जो चीज़ें लोगों के सामने, दोनों को कंबाइन करना चाहिए. बिल्कुल कंबाइन. आई कंप्लीटली एग्री. कंबाइन तो डेफिनेटली करना चाहिए. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपको कोई अपना प्लान रोकना पड़ा हो या आगे? जैसे कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमारे क्राफ्ट्समैन को काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं. तो काफ़ी डोनर्स ने डोनेट किया है उनको, हमारे क्राफ्ट्समैन को काफ़ी सपोर्ट किया है उस टाइम पे. फिर उसके बाद कभी ऐसे होता है कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते, तो उसमें भी हमने कुछ ढूंढना पड़ता है या कि हमने कॉस्ट कट करनी होती है. इस तरह के मॉडल्स. लेकिन मुझे बाबा इस तरह की ज़बरदस्त एग्जीबिशंस के लिए स्पॉन्सर्स को कन्विंस करना मुश्किल होता है. हाँ जी, होता है. इतनी अफसोस की बात है ये. हालांकि हम इतने सालों से सक्सेसफुल चल रही है हमारी एग्जीबिशंस, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. और हमारे पास फंड्स हो तो हमारा विलेज जल्दी बन जाए जी, और फिर अपना असली काम शुरू कर दें जी. क्योंकि ये तो देखिए कितने लोगों को हम ना कहते, जगह की महदूदी. अभी इस दफ़ा भी 200 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं, लेकिन फिर भी लोगों को हमने कितने लोगों को ना कहा. तो हमें भी तकलीफ़ होती है ना, कोई उम्मीदें लगाता है और हम उनको ना कहें. तो एक दफ़ा विलेज हो जाए तो रोटेशन बेसिस पे आए, अपना सामान बेचे, दूसरे को जगह दे, तो ये सारा साल रहे और फिर हमारे परमानेंट चीज़ हो. और फिर हम उसके थ्रू अपने फेस्टिव डेज को मनाएं. हम अपने जितने ईद भी मनाएं, चांद रात मनाएं, बिल्कुल 14 अगस्त मनाएं, 6 सितंबर मनाएं, वो ईदी का दिन मनाएं. बिल्कुल. तो ये हम अपने हीरोज को सेलिब्रेट करना है. हीरोज होने चाहिए. अपने हीरोज तो हम तो अपने नेशनल हीरोज को भूलते चले जा रहे हैं, बताते ही नहीं है. बिल्कुल सही. सिर्फ
जो खराबियाँ हैं उनको हम करते हैं, Highlight तो करते हैं, अच्छा अच्छे लोगों का हम जिक्र मुझे नहीं मुझे तो करते। ऐसा लगता है मैम, कभी कभी बिकॉज यूर एन एजुकेशनिस्ट, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि गुजरते वक्त के साथ साथ हम लोग शायद अपने वालदेन को या टेलीविज़न को या ये जो पॉलिटिकल टॉक शोज हम देख देख के एक सल्किंग जनरेशन बन गई। हम हर चीज़ में एक जो हमारा नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट कर देगा। क्रिटिकल हम लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बार। आप अग्री करते हैं इस बात हाँ से? जी, बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि इतने लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनका तो हम जिक्र ही नहीं करते। वो अपने कॉस्ट पे कईयों ने अस्पताल बनाए हुए हैं, कईयों ने इदारे बनाए हुए हैं बूढ़े लोगों के लिए, जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो जिनके कोई रहने जाने, उनके लिए बनाए हैं, उनका हम जिक्र ही नहीं करते। तो उनका करना चाहिए, उससे दूसरे लोगों को भी मिलती है कि वो भी बनाएं। एग्जैक्ट, आपको पता है मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बहुत अच्छा काम है कि जब किसी को कोई अच्छा काम करना होता है और जो कि एक बार लोग होते हैं वो एक मस्जिद बना देते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मस्जिद ऑफ कोर्स बनानी चाहिए, एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त काम है। और भी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, आप एक स्कूल बना सकते हैं, आप एक इदारा ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे आप यतीम बच्चों को कोई सलाहियत सिखाएं, ऐसे किस तरह की बहुत सारी चीज़ें। शौकत खानम लोग आते हैं, उनके रहने की जगह नहीं होती, कई लोगों ने अपने घरों में घर बनाए हुए जहाँ उनके रिश्तेदार आके ठहरते हैं, उनको वो खाना मुफ्त, रहना मुफ्त, तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी, चैरिटी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी डाची पे अगर आप आएँ जी, तो ऐसे बहुत सारे इदारों को हम स्पेस देते हैं कि अपने इदारों को प्रमोट कर सकें। तो उसमें आते हैं, एक खातून आ रही है, वो जुग्गी वालों को प्रमोट कर रही है, तो वो भी हैं। दूसरे भी बहुत सारे इदारे जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि उनको भी हम सहारा दें और उनको प्रमोट करें, और वो लोग आगे आए, अपने पैम्फलेट्स बांटें, एक अवेयरनेस हो। ज़बरदस्त। हमारी यही दुआ है ख़वातीन हज़रात के डाची का जो विलेज है वो बहुत जल्दी बन जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई भी ऐसे पाकिस्तानी जो कि बाहर मुक़ीम है या बाहर रहते हैं और वो डाची में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या कोई डोनेशन देना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? वो हमारा एक है, अप्रोच करें हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, और हमारा एवरीथिंग गोज़ इनटू द अकाउंट। हमारी सर्टिफिकेशन है FBR से कि दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑडिट होते हैं, तो ही इज़ इन चार्ज ऑफ दैट। ठीक है, ज़बरदस्त। ख़वातीन हज़रात, आपकी इस वक्त स्क्रीन पे डाची का इंस्टाग्राम, इनका ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल, सब सारे डिटेल्स आ रहे हैं। डाची एक बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है और हम यही चाहते हैं कि आप इस तरह की बेहतरीन फाउंडेशंस को सपोर्ट करें, क्योंकि हम खुले दिल से सपोर्ट करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ काम कर रही हो। हमें इस तरह के इदारों को हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए। और डाची का एक बहुत ही ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है, सब्ज़ दायरा के नाम से, राइट सब्ज़ दायरा ही है ना, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है सब्ज़ दायरा, को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेहतरीन उसमें बातें होती हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप तो सुने, उससे सीखें, लेकिन आपके बच्चों का पूरा हक है आपकी सकाफ़त जानने का, पूरा हक है ये तालीमात जानने का और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का। और एग्ज़िबिशन की डेट्स 2nd और 3rd है, 3rd and 4th है, 3rd and 4th है, यानी सैटरडे और संडे को इसी हफ्ते इसी वीकेंड पे एक्सपो सेंटर में एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन है डाची का। आप सब ने जाना है, प्लीज़ टेक योर किड्स अलॉन्ग। और हम हमेशा आपको बताते हैं कि वीकेंड पे क्या करना है, तो इस वीकेंड पे आपको जाना है डाची फेस्टिवल में, आदि एक्सपो सेंटर कराची 3 और 4 तारीख को।